इधर उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक प्रकरण है जहां एसओजी ने 11 ट्रेनी उप निरीक्षकों को गिरफ्तार किया था। यह अहम तस्वीरें आप देख सकते हैं। जोधपुर के एक पुलिस कांस्टेबल को भी गिरफ्तार किया गया था और आज सभी 12 आरोपियों की कोर्ट में दोबारा पेशी हो रही है। एसओजी कोर्ट लेकर पहुंची है सभी आरोपियों को। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां एसओजी ने सभी आरोपियों को लेकर कोर्ट पहुंची है। बेहद अहम मामला था, जिस तरह से एक के बाद एक कार्रवाई आगे बढ़ती रही और गिरफ्त में ये आरोपी आते गए। संवाददाता सत्यनारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, बेहद अहम है जहां सभी 12 आरोपियों को कोर्ट में दोबारा पेश किया जा रहा है। पूरी जानकारी चाहेंगे, तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बेटा देखिए, उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा वर्ष 2021 पेपर लीक प्रकरण के अंदर ये जो आरोपी है ट्रेनिंग उप निरीक्षक है या जो कि पेपर पास किया था, उसके बाद में वो ट्रेनिंग करने के लिए राजस्थान पुलिस अकादमी पहुंच गए थे और करीबन 6 महीने के लिए ट्रेनिंग पूरी हो भी चुकी थी। लेकिन एसओजी ने जब जांच शुरू करी, जांच शुरू करने के बाद में सामने आया कि इन जो 11 ट्रेनिंग पुलिस निरीक्षक जो है, इनका भी रोल है। इन्होंने पेपर लीक और अनियमितों की जो चीजें होती है उसका इस्तेमाल करके पेपर पास किया है। तो उसके बाद में जांच की पुष्टि करते हुए इनको गिरफ्तार किया गया है। 2 महिला उप निरीक्षक है, बाकी पुलिस उप निरीक्षक, ट्रेनी उप निरीक्षक है। आज बता दूं आपको करीबन 14 आरोपियों को, यानी कि 11 जो ट्रेनी उप निरीक्षक, एक कांस्टेबल, इसके अलावा 2 अन्य जो आरोपी है इस पर छूटे हुए, उनको कोर्ट में लेकर एसओजी के अधिकारी पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि पिछली बार जब पेश किया था तो कोर्ट से 10 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन कोर्ट ने 4 दिन का रिमांड दिया था। लेकिन इस बार एसओजी फिर से एक बार कोर्ट से 10 दिन का रिमांड मांगी, क्योंकि इनसे पूछताछ करना काफी जरूरी है। सोचा कि इनसे पूछताछ के अंदर सामने आता है कि मुख्य अभियुक्त कौन है इस पूरे प्रकरण के अंदर, स्ट्रॉन्ग रूम से पेपर बाहर कैसे पहुंचा और किस प्रकार से पेपर लीक करने के बाद में डिवाइस का इस्तेमाल किया गया। तो इससे कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनसे कोर्ट में लिस्ट बनी हुई है, उन प्रश्नों का उत्तर जानना जरूरी है। कितने रुपए का उनका सौदा हुआ था, रुपया किसके पास गया, क्योंकि करोड़ों रुपए जो लोग हैं जुड़े हुए तो उन्होंने पैसा कमाया, तो उनसे पूछताछ करनी काफी जरूरी है। काफी कुछ हद तक एसओजी इनसे उलझ चुकी है और कई क्वेश्चनों के आंसर भी इनका देना बाकी है। तो कोर्ट से रिमांड इनका मांगा जाएगा, जिससे कि इनसे और पूछताछ की जा सके और उसके बाद में जो अन्य अभियुक्त है उनको भी गिरफ्तार किया जा सके। सत्यनारायण, तो क्या कोर्ट में इन्हें पेश कर दिया गया है या अभी पेशी के लिए ले जा रहे हैं? जैसा देखिए, इसको गिरफ्तार करने के बाद में पिछली बार जब कोर्ट में पेश किया था तो इनको 4 दिन का रिमांड दिया गया था। इस बार भी 4 दिन बाद आज कोर्ट में दोबारा पेश किया जा रहा है, क्योंकि पिछली बार जब कोर्ट में इनको पेश किया गया था तो कुछ ट्रेनिंग उप निरीक्षकों की गिरफ्तार हुए थे। उन्होंने साफ कहा था कि हमारे साथ एसओजी मुख्यालय में मारपीट हुई है। तो इसी बात को लेकर कोर्ट ने आदेश दिए थे कि हर 24 घंटे के अंदर इन गिरफ्तार किए हुए आरोपियों का मेडिकल करवाया जाए और वो एसओजी लगातार करती आ रही है। आज जो एसओजी अधिकारी कोर्ट के अंदर फाइल पेश करेंगे, जो इस प्रकार से क्वेश्चनों के आंसर उनको मिलने हैं, क्या कुछ उन्होंने अभी तक उगला है, तो वो भी कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा, जिससे कि कोर्ट को ये समझने में आसानी रहेगी। इनका पूछताछ करना काफी जरूरी है। इनसे पूछताछ के बाद में जो बड़े मगरमच्छ है पूरे प्रकरण के अंदर, उनको भी गिरफ्तार करना जरूरी है, जिससे जितने भी बेरोजगार को जो पानी फेरने का काम हो रहा है वो कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर रुक सके। बिल्कुल, और ये कार्रवाई भी बेहद अहम थी जहां 12 आरोपियों को गिरफ्त में लिया गया, उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और आज दोबारा पेश किया जा रहा है। सत्यनारायण, इस जांच में क्या कुछ और अहम नाम सामने आए या फिर इनसे अभी और पूछताछ की दरकार रहेगी ताकि वो बड़े नामों का खुलासा हो जाए जो फिलहाल पर्दे के पीछे हैं और मास्टरमाइंड रहे? देखिए, ये ट्रेनी उप निरीक्षक जो गिरफ्तार किए गए हैं ये पेपर पास करके आए हैं, लेकिन जब एसओजी ने इनकी परीक्षा ली उसी पेपर से जिस पेपर को उन्होंने पास किया था 4 साल पहले, तो ये उस पेपर के अंदर 5 क्वेश्चनों के आंसर भी नहीं दे पाए। तो हम समझ सकते हैं कि अगर ये उप निरीक्षक एसओजी की जांच से बच जाते, गिरफ्तार होने से बच जाते, तो आज कहीं न कहीं समाज में बैठ कर ये क्या जांच करते, जो खुद ही अनपढ़ है वो क्या जांच करेंगे। तो ऐसे में एसओजी के सामने बड़ा क्वेश्चन ये है कि इस पूरे परीक्षा के अंदर कौन व्यक्ति अभी भी ऐसा बचा हुआ है जो कि पेपर लीक के द्वारा पास हुआ या फिर अनुचित तरीके से उसने पेपर लीक का इस्तेमाल किया, उसके बाद में परीक्षा पास की। तो ऐसे में और साथ साथ एसओजी ये भी चाहते हैं कि कोई भी निर्दोष इस जज में ना आए। तो काफी बारीकी से जांच की जा रही है और हर एक क्वेश्चन का उत्तर अंकित किया जा रहा है। और क्योंकि बड़ी संख्या है, 14 आरोपी हैं, उनसे पूछताछ करना, तो हर व्यक्ति का पूछताछ का अलग रजिस्टर बनाया गया है। उसके बाद में उनसे आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जा रही है और माना जा रहा है कि अभी भी करीबन इस पूरे प्रकरण के अंदर 19 से 20 गिरफ्तारियां और भी होगी, जिससे कि इस परीक्षा को बिल्कुल तरीके से जो
परीक्षा हुई थी उसमें से निर्दोष ना बचे, लेकिन जो दोषी हो वो कहीं ना कहीं कानून के सलाखों में जरूर होते। तो यही एसओजी चाहती है और खुद मुख्यमंत्री वसुंधरा चौहान ने कहा था कि राजस्थान से पेपर लीक माफी को खत्म करना उनका उद्देश्य है। तो यही एसओजी कर रही है। जब से एडीजी वीके सिंह ने पत्र संभाला तब से लगातार एक के बाद एक नित नए खुलासे हो रहे हैं और युवा काफी खुश हैं। प्रदेश का युवा खुश है क्योंकि अगर इस प्रकार से होता तो कहीं ना कहीं उनके छत्तों पर पानी नहीं गिर पाएगा, वो अपनी मेहनत के पास हो पाएंगे। श्रोता बिल्कुल, और ये बेहद अहम है जिस तरह से कार्रवाई हुई एक मामला, और इस तरह से कई मामले अब सामने भी आ रहे हैं पुराने परीक्षाओं के, और हर मामले को गंभीरता से भी लिया जा रहा है, लेकिन ये बेहद अहम है। सत्यनारायण, अब जबकि कोर्ट में इन्हें पेश किया जा रहा है, क्या डिमांड यहाँ पर एसओजी कर सकती है, क्योंकि बहुत कुछ अहम इस पूछताछ में और अब तक रहा भी है जिस तरह से एसओजी कार्रवाई इस मामले में कर रही है? देखिए, एक फहरिस्त बनाई है एसओजी ने जिस प्रकार से इनसे अब तक जो पूछताछ में सामने आया है। अभी हालांकि एसओजी की ओर से इनसे रिमांड का समय मांगा जाएगा, क्योंकि पिछली बार 12 दिन का समय मांगा था तो एसओजी ने 4 दिन का समय दिया था, लेकिन इस बार 10 दिन का समय मांगा जाएगा एसओजी तरफ से। अब वो माननीय न्यायालय के ऊपर है कि वो कितने दिन का रिमांड इन्हें सौंपती है। एसओजी को सौंपना जरूरी है क्योंकि इनसे पूछताछ के अंदर हो सकता है कि एसओजी इनमें से कुछ ही उपदेशों को चिन्हित किया कि हाँ हमको इन 5 या 7 में से भी पूछताछ करनी पड़ेगी तो बाकी को जेल दे सकते हैं, तो ये भी हो सकता है। लेकिन पूछताछ होनी काफी जरूरी है और माना जा रहा है कि इनसे पूछताछ के अंदर कई कुछ अहम प्रश्नों के उत्तर एसओजी को मिले हैं, तो उनके उत्तर आने के बाद में अब आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। ऐसा भी व्यक्ति गिरफ्तार किया है एसओजी ने जो तृतीय श्रेणी का अध्यापक है। उस अध्यापक ने अभी तक राजस्थान सरकार की ओर से निकाली गई नौकरी और साथ साथ केंद्रीय सरकार की ओर से निकाली नौकरियों के अंदर 25 से अधिक नौकरियों में डम्बी कैंडिडेट बनकर वो बैठ चुका है। अपने 5 भाइयों को सरकारी नौकरी लगा चुका है और खुद अभी वर्तमान में दौसा में तृतीय श्रेणी शिक्षक है। तो कई अहम खुलासे एसओजी कर रही है, नित नए खुलासे कर रही है। तो माना जा रहा है कि इनसे पूछताछ के बाद में हो सकता है कि राजस्थान के अंदर पेपर लीक प्रकरण का पूरा पर्दाफाश हो सके और भविष्य में इस प्रकार पेपर लीक घटनाएं ना हो, उस पर कहीं ना कहीं रोकथाम हो सकेगी। बिल्कुल, एक बार आंकड़े में समझ क्या कितने लोग हैं ये जिन्हें ट्रेनी एसआई की जो कोर्ट में पेशी की गई थी, क्योंकि पहले 11 ट्रेनी कहा जा रहा था लेकिन कुल 14 की संख्या भी आ रही है सामने। एग्जैक्ट आंकड़ा क्या है सत्यनारायण? देखिए, इस बार एसओजी ने गिरफ्तारी की थी, उन गिरफ्तार के अंदर 11 ऐसा ही थे क्योंकि ट्रेनिंग कर रहे थे। उसके बाद में एक कांस्टेबल वो था जोधपुर का जो जिसने परीक्षा पेपर लीक में पास तो हो गया था, लेकिन उसने एसआई की ज्वाइनिंग नहीं करी। 12 आरोपी वो हैं निरीक्षक जो बनना चाह रहे थे पेपर लीक से, और बल्कि 2 अन्य जो आरोपी हैं वो इसी भर्ती परीक्षा के अंदर पेपर लीक से जुड़े हुए मामले के अंदर। तो 14 आरोपी हैं जिसके अंदर से 12 उप निरीक्षक हैं, 3 उप निरीक्षक और 2 अन्य इसी परीक्षा के जुड़े हुए हैं। तो 14 आरोपियों को भी कोर्ट में पेश किया जा रहा है। इन 14 आरोपियों में 2 युवतियां भी शामिल है जो की ट्रेनिंग उप निरीक्षक है। और एसओजी के अधिकारियों से हमारी बात हुई, उनका साफ कहना है कि हमारा काम पेपर लीक को रोकने के साथ साथ ये संदेश देना है कि आइंदा से भविष्य में राजस्थान के अंदर पेपर लीक न हो। तो इसीलिए कड़ी से कड़ी सजा की डिमांड करेंगे। जो पेपर लीक करते हैं उनके साथ भी और साथ साथ जो पेपर लीक का सहारा लेकर सरकारी नौकरी पाते हैं उनके लिए भी वो पैसा खर्च करते हैं और पद पे काबिज होते हैं, और जो पैसा नहीं है जो कुछ मेहनत से पास होते हैं उनको नौकरी मिल नहीं पाती। तो ऐसे में एसओजी का जगह साफ करना है कि राजस्थान के अंदर संदेश जाए, एक नजीर हो जो कि देश हो, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं पर रोकथाम हो सके और युवाओं के सपनों को कहने का साकार होने से कोई रोक न सके, और जो व्यक्ति इस पर घटनाएं करते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई एसओजी कर सके। चलिए सत्यनारायण, बिल्कुल आप नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो तस्वीरें भी लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं जहां पर कुल 14 आरोपी हैं जिन्हें आज कोर्ट में दोबारा पेश किया जा रहा है। बेहद अहम मामला था जहां एसओजी ने 11 ट्रेनी उप निरीक्षकों को पहले गिरफ्तार किया था, इसके बाद भी एक जोधपुर से पुलिस कांस्टेबल को गिरफ्त में लिया गया और 2 अन्य आरोपी भी हैं, यानी कुल 14 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। माना यही जा रहा है कि अभी और भी वक्त एसओजी लेगी, रिमांड पर लेगी, और ताकि और भी पूछताछ हो सके। अब तक की पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए, उम्मीद है कि और वक्त मिलेगा और इनसे और पूछताछ होगी तो कड़ी से कड़ी जुड़ेगी, और वो मठाधीश, वो मास्टरमाइंड जो इसके पीछे हैं, जो बड़े ओहदे में बैठे हैं, जो बड़े नाम हैं, वो भी सामने आ सकेंगे और उन पर भी सख्ती हो सकेगी।